तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम इस वाले फ़ोटो को करने वाले हैं एडिट। सेम ऐसे ही फ़ोटो को हम एडिट करेंगे जैसे आप स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल को पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको एडिटिंग सीखनी है तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम इस वाले फ़ोटो करने वाले एडिट। कैमरे से लिया गया फ़ोटो, इसको करते हैं लाइटरूम एप्लीकेशन में शेयर। यस, लाइटरूम एप्लीकेशन में भेज दीजिए। इसको ऐड हो जाने के बाद यहाँ से ऊपर जाइए, यहाँ पे लाइटरूम एप्लीकेशन में चले जाइए। फ़ोटो जहाँ ऐड होता है यस ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद यहाँ पर आल फोटो में चले जाइए। आल फोटो में जो फ़ोटो आपका यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। देखिए लाइटरूम एप्लीकेशन में आने के बाद आप यहाँ फ़ोटो को कर लीजिए रोटेट। जैसे देखिए फ़ोटो को कर लेते हैं हम रोटेट। देखिए फ़ोटो यहाँ रोटेट होने के बाद इसके ऑटो टूल पर चले जाइए। ऑटो टूल सेलेक्ट, जिससे इसका एक्सपोजर वगैरह ऑटोमेटिक सही कर देता है। बहुत अच्छा टूल है। ऐसे थोड़ा हाईलाइट इसको थोड़ा सा और कम कर लीजिए, बाकी सब ठीक है। इसके बाद कलर वाले टूल पर चले जाइए और इसके मिक्स वाले टूल पर चले जाइए। यहाँ पर जाने के बाद रेड वाले कलर को चूज करके इसके ल्यूमिनेंस को थोड़ा बढ़ा, जिससे फेस थोड़ा सा लाइटली हो जाएगा। देखिए उसके बाद आप चले जाइए येलो वाले पर। येलो पर जाए इसके ल्यूमिनेंस को थोड़ा बढ़ाकर ग्रीन वाले को थोड़ा ही लगभग 88 कर लीजिए, जिससे पूरा बैकग्राउंड पीछे ग्रीन हो गया। इसके सैचुरेशन को कम कर लीजिएगा। फिर ग्रीन वाले चले जाइए, ग्रीन वाले सैचुरेशन पूरा कम कर दीजिए। इसके ह्यू को बढ़ा लीजिएगा। ल्यूमिनेंस को थोड़ा लगभग 50 के अराउंड बढ़ा लीजिएगा। इसके बाद इस वाले कलर पर जाकर इसके ह्यू को बढ़ा लीजिएगा, सैचुरेशन कम कर लीजिएगा, ल्यूमिनेंस को थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। उसके बाद इस कलर पर जाइए, यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, बाकी सब ठीक है लगभग। इसके बाद चले जाइए नेक्स्ट टूल पर। टेक्सचर को थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा एंड क्लियरिटी को थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। डिग्रीज को थोड़ा सा विग्नेट को थोड़ा कम कर लीजिए, थोड़ा ज़्यादा नहीं, लगभग 10 के अराउंड कम कर लीजिए। उसके बाद चले जाइएगा नेक्स्ट वाले टूल पर। आप जाने इसके शार्पनिंग को थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। 30 सही है। आप अपने फ़ोटो के हिसाब से ये बढ़ा सकते हैं। इसके डिटेल को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए एंड मास्क को थोड़ा सा बढ़ाकर नॉइस रिडक्शन को लगभग आप 35 के अराउंड रख लीजिएगा। उसे कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा लीजिएगा। कलर नॉइस रिडक्शन को लगभग 40 के अराउंड आप रख लीजिए। ये 41 है। डिटेल्स को थोड़ा बढ़ाकर स्मूथनेस को बढ़ा लीजिएगा। इतना करने के बाद आप इस फोटो को कर दीजिएगा शेयर, सेव कर लीजिएगा। जैसे फोटो यहाँ सेव हो गया, ओके कर लीजिए। इसके बाद आप इसको कट कर लीजिए पूरा। इस फोटो को सेव हो जाने के बाद अब इसको ले चलते हैं स्नैपसीड एप्लीकेशन, सॉरी ऑटोडेस्क इस एप्लीकेशन के अंदर। इसमें जाने के बाद आप जैसी फ़ोटो आ जाएगी, आप थोड़ा सा जूम करके इस पर जाइए। आप ब्रश वाला ऑप्शन जब इस वाले ब्रश को आप देख लीजिए ध्यान से। स्मूथ ब्रश का नाम है और आपको इस वाला यही वाला ब्रश लेना है। इसके बाद इसकी सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाकर फ्लो को 4 से 5, स्टैंड को 9 या 8 रखना है। उसके बाद साइज अपने हिसाब से रख लीजिएगा और यहाँ फ़ोटो को जूम करके सिर्फ आपको अपने फेस के ऊपर चलाना है, हेयर पर नहीं चलाना है। ध्यान रखिएगा, हेयर पर चलाएंगे तो फेस ब्लैक कर देगा। ठीक है, मैं जल्दी से इसे कर लेता हूँ जिससे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। पूरा फेस स्मूथ होने के बाद फ़ोटो आप कुछ ऐसे दिखेगी। इसके बाद आप इस फ़ोटो को कर लेंगे यहाँ से सेव।
यहाँ जाकर यहाँ पर फ़ोटो को सेव कर लेंगे। देखिए फ़ोटो यहाँ पे सेव होने के बाद सेव यहाँ पे सेव ऑप्शन लगा है, आप सेव कर लीजिएगा फ़ोटो को। आप सेव होने के बाद आप फिर से चले जाइए यहाँ पे अपने गैलरी जो फ़ोटो सेव, उस फोटो को आप पिकआर्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए। देखिए पिकआर्ट में आने के बाद यहाँ पर जाइए इसके टूल वाले ऑप्शन पर, टूल वाले ऑप्शन पर जाकर सॉरी टूल वाले इफेक्ट वाले ऑप्शन जाइए। इफेक्ट वाले ऑप्शन में ब्लर पर क्लिक कर लीजिए, फोटो ऑटोमेटिक ब्लर करेगा। ब्लर पर जाकर उसे इरेज वाले ऑप्शन चले जाइए। इसमें जाकर बैकग्राउंड पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही बैकग्राउंड पर क्लिक करिए फोटो को ऑटोमेटिक ही ब्लर कर लेगा। अभी देखिएगा, देखिए फोटो को सॉरी ब्लर, देखिए फोटो को ऑटोमेटिक ब्लर कर लिया। अब बाकी जो थोड़ा बहुत किया रहेगा आप अपने हिसाब से इसे, जैसे देखिए आपको बाइक के लाइट को पूरा ब्लर कर दिया है, तो यहाँ पे जाके आप इसको इरेज कर लीजिएगा। इरेज करने के बाद आप यहाँ देखिए इरेज कर लीजिए और यहाँ पर देखिए छोड़ दिया तो या पूछे पर क्लिक करके आप जाकर यहाँ पर इसको ब्लर कर लीजिएगा आप अपने हिसाब से। बाकी कहीं लगता है मिस्टेक नहीं किया है, आप अपने फोटो में ठीक से देख लीजिए कहीं मिस्टेक ना किया हो। उसके बाद देखिए फोटो को अच्छे से ब्लर कर दिया है। उसके बाद जाते इसको फोटो को कर लेते हैं ओके। इसकी ब्लरिंग को थोड़ा सा बढ़ाना है तो आप थोड़ा बढ़ा सकते हैं। देखिए थोड़ा सा अपने फोटो के हिसाब से रखिएगा। देखिए हो चुका है पूरा ब्लर। उसके बाद जाते हैं इसकी ब्यूटी वाले टूल पर। ब्यूटी वाले टूल में ऑटो पर आप क्लिक कर दीजिए और जैसे ही आप ऑटो पर क्लिक करिए ऑटोमेटिक ही देखिए फोटो को भी पूरा ब्यूटी में कर देगा। आप ब्यूटी अपने फोटो के हिसाब से आप रख लीजिएगा। जैसे मैं बस 75 रख लेता हूँ। आप जैसे फोटो के हिसाब से जितना आपको अच्छा लगे उतना आप रख लीजिएगा। इतना करने के बाद आप आइज वाले कलर आइज कलर पर सही जाइएगा और फोटो को जूम करके यहाँ दो देखिए गोला बनाएगा, इसको आइज पर लाकर लगाना है आपको। ठीक है, फोटो को जूम करके यहाँ से आइज आप परफेक्टली आइज पर लगा लीजिएगा। देखिए जैसे हम लगा रहे हैं देखिए ऐसे सेम आपको लगाना है। देखिए यहाँ परफेक्टली लग चुका है और फोटो को सॉरी देखिए ऐसे आप फोटो को जूम आउट करके यहाँ पर ट्रिक सेव कर लीजिएगा। सेव नहीं मतलब ओके कर दीजिएगा। यहाँ पर जाइए आइज वाले, जो आपको आइज अच्छा लगे उस वाले आइज को अपना, हमको ये अच्छा लगा हमें ये वाला आइज लगा देते हैं। इसकी डिटेल ब्लैक कैपेसिटी को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, सेचुरेशन को इतना ही रख दीजिए। आप कर लीजिएगा यहाँ पर इरेज कर लीजिए ऊपर जो पार्ट देखिए आइज के ऊपर जो पार्ट है इसको कर लीजिएगा आप इरेज। देखिए आराम से करिएगा। इसमें भी है थोड़ा सा, इसको भी कर लेते हैं हम इरेज। देखिए इरेज होने के बाद हम फोटो को ओके कर दीजिएगा। जैसे फोटो को ओके करेंगे देखिए फोटो कितना अच्छा लग रहा है। उसके बाद आप चले जाइए इसके ऐड वाले फोटो पर, ऐड फोटो कर दीजिए। इस फोटो पेंजी को आप यहाँ से बैंड वाले ऑप्शन जाकर स्क्रीन कर लीजिए। स्क्रीन पर जाने के बाद यहाँ से आप हेडलाइट को लगाना है, देखिए रेड हो गया। उसके बाद इसकी कैपेसिटी को एडजस्ट करना है, एडजस्ट सॉरी इसकी ब्राइटनेस को थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिएगा। इनकी नहीं रन जितना है उतना ही रन दीजिए। चलिए इस यहाँ फोटो कर लेते सेव। देखिए उसके बाद फोटो में जाते हैं, लगभग पूरा काम हो चुका है पिकआर्ट का। इसके बाद चलते हैं हम ड्रॉ टूल में। ड्रॉ टूल में जाने के बाद यहाँ से फोटो कर लीजिएगा सेव। यहाँ से फोटो सेव करने का फायदा कि फोटो एचडी में सेव होता है। अभी फोटो जहाँ पर भी सेव हुआ है गैलरी में जाकर जहाँ फोटो आपका सेव हुआ है उस फोटो को आप ओपन कर दीजिएगा। ओपन करके फिर से लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर देखिए इस फोटो को दोबारा आपको ले जाना है लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। देखिए जो फोटो है ना इसको फिर लेकर जाइए लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। जैसे ही आप लाइटरूम एप्लीकेशन शेयर करते हैं इस फोटो को देखिए इंपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद आप चले जाइए लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। यहाँ पर जाने के बाद यही आपका लास्ट स्टेप है। देखिए इस फोटो को, जो फोटो आपने ऐड किया अभी जस्ट, इस फोटो को क्लिक कर लीजिएगा। देखिए ये फोटो आ चुका है आपका। अब इसको करते हैं ऐसे ऑटो को क्लिक। जैसे ऑटो क्लिक करके फोटो देखिए आपका कितना औसम लगने लगा। उसके बाद आप यहाँ कलर वाले टूल पर जाइए और इसके मिक्स वाले टूल पर चले जाइए और यहाँ पर रेड वाला कलर चूज करके इसके लुमिनेंस को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। इसके बाद ह्यू को थोड़ा ह्यू को जितना है उतना ही दीजिए। सैचुरेशन थोड़ा कम कर लीजिए। देखिए इसके येलो वाले पर जाकर सैचुरेशन को पूरा कम कर लीजिएगा और इसके ह्यू को भी पूरा कम कर लीजिएगा। पूरा नहीं, ह्यू को थोड़ा सा कम करिए। ग्रीन वाले पर जाकर ह्यू को थोड़ा सा कम, सैचुरेशन को पूरा कम, इसके लुमिनेंस को थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। उसके बाद इस वाले कलर पर जाकर ह्यू को थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। उसके बाद इसके लुमिनेंस को थोड़ा सा कम कर लीजिएगा। उसके बाद ह्यू को थोड़ा सा कम, सैचुरेशन को पूरा कम, इसके लुमिनेंस को थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा।
सैचुरेशन थोड़ा सा कम कर दीजिएगा। इतना करके फोटो को डन कर दीजिए। डन करने के बाद आप यहाँ नेक्स्ट वाले टूल पर जाकर इस टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा, क्लियरिटी को भी थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, डीएच को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, विंडो थोड़ा सा कम कर लीजिए, जैसे 4 या 6 कर लीजिएगा। यहाँ से नेक्स्ट वाले टूल पर जाकर शार्पनिंग को थोड़ा सा इससे बढ़ा लीजिएगा। देखिए फोटो कितना शार्प हो गया। इसके डिटेल्स को थोड़ा सा बढ़ाकर मास्क को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए और नॉइस रिडक्शन को लगभग 38 के राउंड रख लीजिए। उसके डिटेल्स को थोड़ा बढ़ा, कॉन्टेक्स्ट को थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, नॉइस कलर रिडक्शन को आप थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। देखिए फोटो कितना स्मूथ हो गया। उसे स्मूथनेस को मन करे पूरा बढ़ा लीजिए, जितना आप स्मूथ करेंगे फोटो उतना स्मूथ होगा। देखिए फोटो कितना ऑसम लग रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं फोटो में कितना अच्छा लुक आ गया है। अब इसको फोटो को आप यहाँ शेयर पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर जाकर एक्सपोर्ट पर जाइए, यहाँ पे जेपीजी या 100 करके सेव कर लीजिए फोटो को। यस, देखिए फोटो सक्सेसफुली सेव होने के बाद दिखा दे फोटो आपको कैसा है। देखिए आपका फोटो देखिए कितना अच्छा है।